जहां सप्लाई में टीएचआर सप्लाई में कथित अनियमितताओं का मामला दिल्ली तक पहुंच चुका है, जहां बीजेपी एमएलसी के बाद सपा सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए भारत सरकार की महिला एवं बाल विकास मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा। सांसद ने ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर देने के आरोप लगाते हुए नेफेड की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि इससे गरीब और कुपोषित बच्चों के साथ गर्भवती महिलाओं के पोषण कार्यक्रम पर असर पड़ सकता है। साथ ही ये केंद्र और राज्य सरकार की पारदर्शी एवं जन कल्याणकारी छवि को भी प्रभावित कर रहा है। तो देखिए, टीएचआर में जिस तरीके से खेल किया जा रहा है उसको लेकर अब बीजेपी एमएलसी के बाद सपा सांसद ने भी, पुष्पेंद्र सरोज ने भी बड़ा सवाल उठाया और इस पर पत्र लिखा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को और सीधे तौर पर जांच की मांग की है। और पत्र लिखकर उन्होंने ये बताया कि ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर कैसे दिया गया, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर देने के आरोप भी लगाए गए और नेफेड की कार्यप्रणाली पर अब देखिए सवाल खड़े हो गए हैं। उनकी ओर से कहा गया कि इससे गरीब और कुपोषित बच्चों साथ ही गर्भवती महिलाओं के पोषण कार्यक्रम पर भी असर पड़ सकता है। हमारे ब्यूरो चीफ विवेक त्रिपाठी जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ। विवेक जी, किस तरीके से कार्रवाई अब शुरू की जाएगी, चूंकि सपा सांसद की ओर से भी ये मुद्दा उठाया गया है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र भी बाकायदा लिखा गया है, तो अब तक क्या जांच की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये जो टेक होम राशन है टीएचआर, उसका एक हिस्सा केंद्र देता है और एक हिस्सा उत्तर प्रदेश सरकार देती है। जो भी बजट है उसका आधा आधा हिस्सा केंद्र और प्रदेश की सरकारें देती हैं। ये काम दिया गया है नेफेड को। नेफेड ने ब्लैकलिस्ट कंपनी को टेंडर दे दिया। उसके अलावा उन कंपनियों को टेंडर में हिस्सेदारी दे दी जिनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जबकि टेंडर की शर्तों में साफ लिखा था कि एक्सपीरियंस होना चाहिए। योगी जी चाहते हैं, मोदी जी चाहते हैं कि बच्चों को खाना मिले, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिले, लेकिन नेफेड इस मामले में पूरी तरह से खेल कर रहा है। भाजपा के 3 एमएलसी पहले ही शिकायत कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से और मुख्य सचिव से, शासन के तमाम अफसरों से, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग से, उनकी डायरेक्टर से। किसी के कानों में जू नहीं रेंग रही। अब पुष्पेंद्र सरोज जो समाजवादी पार्टी के सांसद है, उन्होंने भी एक शिकायत की है, लेकिन वो केंद्रीय स्तर पर की है, यानी जो बाल विकास मंत्रालय है, केंद्रीय मंत्री, वहां अन्नपूर्णा जी से उन्होंने शिकायत की है और ये कहा है कि नेफेड की भूमिका कटघरे में है। नेफेड जो कर रहा है वो ठीक नहीं कर रहा है। गरीब बच्चों का जो पोषाहार है, गर्भवती महिलाओं का पोषाहार है, उनमें जिन कंपनियों को काम दिया है वो गड़बड़ कंपनियां हैं। इसके अलावा जो राशन बनाने की शर्त थी कि यानी टेक होम राशन जो बनाया जाएगा वो कंपनियों की फैक्ट्रियों में ही बनाया जाएगा, लेकिन उन फैक्ट्रियों में, फैक्ट्री तो बना लिए हैं उन्होंने, लेकिन उन फैक्ट्रियों में प्रोडक्शन नहीं हो रहा है। जो मशीनें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन के लिए, भारी भरकम मशीनें, मिक्सर, बड़ा प्लांट चाहिए होता है, वो प्लांट वहां पर अभी उपलब्ध है ही नहीं। 3 महीने हो चुके हैं, अप्रैल, मई, जून, यानी जून चल रहा है, तीसरा महीना है, 2 महीने तो बच्चों को राशन मिला ही नहीं, उनको पोषाहार मिला ही नहीं, गर्भवती महिलाओं को पोषाहार मिला ही नहीं। अब ये तीसरा महीना भी खत्म होने की स्थिति में है, यानी जो तारीख थी वो खत्म हो चुकी है ऑलरेडी। जून का जो राशन है पोषाहार वो 25 मई तक बढ़ जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक बच्चों को नहीं मिला। सांसद का यही कहना है कि जो 5% राशन बटा है, 95% अभी बाकी है। आप सोचिए कि किस तरह से बच्चों को और गरीब बच्चों को, जिनकी एक समय की कम से कम एक समय के खाने की उम्मीद होती है कि सरकार से उनको पोषाहार मिलेगा और न्यूट्रिशन युक्त भोजन मिलेगा, उनको वहां पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचाना था कंपनियों को प्रोडक्शन करके, लेकिन अब वो बाहर से माल मंगाते हैं, कच्चा माल, और उसकी पैकिंग करके आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचाते हैं। वो भी कितना, सिर्फ 5%। 95% आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी तक ये टेक होम राशन नहीं पहुंचा है। ये बड़ा सवाल है। भाजपा के एमएलसी के बाद सपा के सांसद भी शिकायत कर रहे हैं, केंद्र सरकार में शिकायत हो रही है, राज्य सरकार में शिकायत हो रही है, नेफेड पर उंगलियां उठ रही हैं कि नेफेड ने आखिर गड़बड़ कंपनियों को काम क्यों दिया, नेफेड की क्या भूमिका है, उनके एमडी की क्या भूमिका है, उनके डायरेक्टर की क्या भूमिका है, लखनऊ में जो नेफेड की यूनिट है उनकी क्या भूमिका है, इस पर तमाम सवाल उठ रहे हैं और ये सवाल कहीं ना कहीं
सरकार पर भी सवाल उठाते हैं, कटघरे में खड़ा करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी योजना बच्चों को, जिसमें लाखों बच्चे और गर्भवती महिलाएं शामिल हैं, उनको क्यों नहीं पोषाहार दिया जा रहा है। जी ठीक है विवेक जी, लेकिन सवाल कई हैं। पहला सवाल तो ये है कि ये टेंडर आखिरकार कब दिया गया था, और दूसरा सवाल ये है कि नेफेड की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं, जो कि स्वाभाविक है, उठना भी चाहिए। क्या नेफेड के किसी भी अधिकारी की तरफ से, एमडी की तरफ से कोई अब तक रिएक्शन, इस पर कोई जवाब आया है? और सबसे बड़ी बात प्रक्रिया को लेकर के भी होती है कि नेफेड अगर टेंडर देता भी है तो क्या उसके बाद जांच पड़ताल नहीं की जाती कि वो कंपनी ब्लैकलिस्ट तो नहीं है, इसके पीछे कोई धांधली तो नहीं हो रही है, इसकी कोई प्रक्रिया नहीं होती है क्या? देखिए, आपने बड़ा गंभीर सवाल पूछा है। नेफेड ने जब टेंडर जारी किया था फरवरी को, इसी फरवरी को, बीती फरवरी को जब टेंडर जारी किया था, तो उनकी शर्तों में साफ लिखा था कि जो कंपनियां टेंडर में शामिल होंगी, शामिल होने की तारीख तक उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई लंबित नहीं होनी चाहिए, उनको ब्लैकलिस्ट नहीं होना चाहिए, उनके तमाम शर्तें उसमें लिखी थी। लेकिन कंपनी ब्लैकलिस्ट थी, जो मेन कंपनी है जेवीएस फूड्स, वो ब्लैकलिस्ट थी और उसके खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में इसी बाल सेवा पुष्टाहार विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई थी। और ऐसी कंपनी को टेंडर के लिए चुन लेना नेफेड के अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े करता है। हालांकि बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग की जो डायरेक्टर हैं हर्षिता माथुर, उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर नेफेड के प्रबंध निदेशक, दिल्ली में बैठते हैं एमडी, उनको एक चिट्ठी लिखी है। और जो भाजपा के एमएलसी ने सवाल उठाए थे, कई आरोप लगाए थे, गंभीर अनियमितताओं की बात कही थी, उन पर उन्होंने नेफेड के एमडी से जवाब तलब किया है, उनको स्पष्टीकरण मांगा है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आखिर जो आरोप है कि जो फैक्ट्री है उसमें पुष्टाहार बनाना चाहिए था, बना कर देना चाहिए था, आप बाहर से सामान ला रहे हैं। गेहूं जितना उठाया गया, जो एफसीआई से गेहूं मिलता है, जिन कंपनियों को ये टेंडर मिलता है, उनको पुष्टाहार बनाने के लिए एफसीआई से सैकड़ों टन गेहूं दिया जाता है। वो गेहूं कहां गया? 2 महीने का गेहूं भी उठा लिया आपने, और उस गेहूं के बजाय, उससे पुष्टाहार बनाने के बजाय बाहर से आपने रॉ मटेरियल खरीदा और पैक करके आंगनबाड़ी केंद्रों में पहुंचा दिया, वो भी सिर्फ 5%, जैसा भाजपा के एमएलसी का आरोप है कि सिर्फ 5% ही पुष्टाहार की सप्लाई हो पाई है। तो सवाल ये उठता है कि अब गेहूं कहां गया? सैकड़ों टन गेहूं जो आपने एफसीआई से उठाया, सिर्फ 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वो गेहूं मिला आपको, वो गेहूं सैकड़ों टन कहां गया? अगर आपको बाहर से ही माल बनाना था, मंगाकर पैक करना था, तो फिर गेहूं लेने की जरूरत क्या थी? ये कुल मिला के आगे जो नेफेड और कंपनियों के अफसर हैं, ठेकेदार हैं, उनकी मिली भगत से कोई ये बड़ा घोटाला सामने आने वाला है। ये लगभग 3000 करोड़ रुपए का टेंडर है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। और नेफेड की अगर भूमिका और उनके अधिकारियों की भूमिका जांची जाए तो कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत शामिल है ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर देने में, और राशन नहीं बट रहा है तो आंखें मूंदे लेने में, आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, तो उनकी भूमिका सवालों के घेरे में। और बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार की जो डायरेक्टर हैं या शासन में जो मंत्री हैं, वो सब अब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं, क्योंकि ये मामला अब केंद्र पहुंच गया है और वहां पर भी शिकायत हो गई है। तो आगे आने वाले दिनों में हम जरूर इस बात का दर्शकों को बताएंगे, खुलासा करेंगे कि नेफेड की क्या भूमिका रही है। ठीक है, नजर बना करके रखेगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।